आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरू कर रहा हूँ इस चीज को, मैं जिसको कहता हूँ 4 मैजिक वर्ड्स। हम हरदम करते हैं ये चीज, हर चीज में करते हैं, मगर उस प्रोसेस को हम रियलाइज नहीं करते हैं। और वो प्रोसेस कैसे आपको आपकी पढ़ाई में फायदा करेगा, उस तरफ मैं इस चीज को ले जाऊंगा। ठीक है, सो मैं इसको 4 मैजिक वर्ड्स कहता हूँ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है और हम सब करते हैं इस चीज को, मगर है क्या चीज हम रियलाइज नहीं करते हैं। सब चीज करते हैं और फिर हमें ना उसी चीज से हमें कमी हो जाती है सोचने में। तो मैं आज आप लोग को उस चीज को बताता हूँ जिससे कि आप लोग और इसको प्रैक्टिस में रखना, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर अपने सेशन में इस चीज को बार बार रिपीट करूं। जैसे देखो, मैंने लिखा है आइडिया ऑफ 4 मैजिक वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज। जो अब है क्या ये आइडिया 4 मैजिक वर्ड्स, मैं कैसे करूं? कुछ भी चीज हम करते हैं, अभी भी आप जो कर रहे हो, आप मुझे भी देख रहे हो और सुन रहे हो, हम हर चीज में इस चीज को अप्लाई करते हैं लाइफ में। सबसे पहले यही चीज करते हैं। उसके बाद when you do something first, you either listen or watch। हम देखते हैं या सुनते हैं उस चीज को। अभी भी आप वही कर रहे हो, मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है हमारे समझने के लिए, जिस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको हम समझना कहते हैं। ठीक है, तो आप जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ रहे हो कि अच्छा सर बोल रहे हैं। सुनना और देखना हम सबसे पहले करते हैं, तो हम समझ गए, इस चीज को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट करिए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद हम, जब मैंने बोल दिया है और जब आप दोबारा सोचते हो, तो आप सोचते हो कि सर ने क्या बोला था, है ना? आप सोचते हो कि सर ने क्या बोला था लास्ट टाइम। नेक्स्ट कर दीजिए। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, बहुत सिंपल। अभी देखना, जब आप सोच लेते हो, उसके बाद फिर आप उसको करते हो, करके देखते हो। जैसे मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का वो किया, तो फिर आप पहले मुझे सुनते हो या मेरी वीडियो देखते हो, उसके बाद समझते हो कि अपने सर ने ऐसे पेपर काटा था। उसके बाद आप इसको देखते हो और फिर करके देखते हो। जब करके देखते हो तो आप उसको बार बार जब करके देखते हैं तो आप उसको समझ लेते हो, आप उसके मास्टर बन जाते हो, है ना? उसके बाद जब आप कर लेते हो, तो उसके बाद आपको कुछ भी चीज जब आ जाती है ना हमें, तो उसको फिर समझाना बहुत आसान हो जाता है। फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा कि जैसे क्रिकेट पसंद है हमें, तो क्रिकेट में क्या करते हैं हम? सबसे पहले हमारे सबसे फेवरेट स्टार को देखते हैं और उसको सुनते हैं कि उसने छक्का कैसे मारा, धोनी ने छक्का कैसे मारा। धोनी का मतलब वो अपने आप में बताता है, तो हम सुनते हैं उसको और देखते हैं कि मतलब कैसे होती है ना, कि मैंने ऐसे दिया तो ऐसे मारा। तो उसको सुना और समझा। जब हमने समझ लिया तो हम फिर जाते हैं, उसको सोचते हैं जब ग्राउंड में जाते हैं, राइट, कि धोनी ने यार वो हेलीकॉप्टर शॉट मारा कैसे था। फिर हम हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए, हाँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं हेलीकॉप्टर शॉट ऐसे मारने की। जब उसको क्या करके देखते हैं, है ना, जब सोचने के बाद करके देखते हैं, जब कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब आपका दोस्त पूछता है अरे यार तूने ऐसे कैसे मार दिया, वैसे तू तो बहुत बढ़िया लगाने लगा हेलीकॉप्टर, यार धोनी का हेलीकॉप्टर था। फिर आप एक्सप्रेस करते हो, लास्ट में जो एक्सप्रेस लिखा है मैंने, कि मैंने ना टीवी में धोनी को सुना था, धोनी ने ऐसे ऐसे बोला, फिर मैंने उसको समझा, फिर मैं ग्राउंड में आया, मैंने उसकी प्रैक्टिस की, करके देखा, और उसके बाद फिर मैं इसका मास्टर बन गया। तो फिर आज आपने उसको एक्सप्रेस करके बता दिया। अब ये स्कूल में कैसे मदद करता है? अब ये तो हो गया एक सिंपल सी चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें सुनना और देखना बहुत जरूरी है। इस चीज को जब आप कर लेंगे और आप थोड़ी देर को सुनना शुरू करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, तो फिर आपको क्लास में इंटरेस्ट बेस बढ़ेगा धीरे धीरे। मैं भी ना हॉस्टल में पढ़ता था पहले, तो मेरे सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे और वो बार बार रिपीट करते थे चीजें कितनी बार। हम ना उस वक्त एक्टिंग करने लगते थे पीछे से, वही बोले बिल्कुल कि जैसे सर बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे वैसे ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग भी बोलने लगते थे, वही उनकी टोन में करके बोलते थे। मगर आज मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो मैंने धीरे धीरे अपने अंदर एडॉप्ट कर ली उस चीज को। कितनी चीजें जो उन्होंने सिखाई थी मेरे अंदर बस गई हैं। तो रिपीटेशन जो है वो भी बहुत अच्छी चीज है, गलत नहीं है। तो एनीवेज, ये मेरा आज ये एक छोटा सा एक, इस पे मुझे बात करनी 4 मैजिक वर्ड में। तो
इस चीज को आप समझना और स्कूल में अप्लाई करके देखना। और मैंने क्यों कहा स्टार्टिंग में कि ये हम रोज करते हैं, हर चीज में करते हैं हम ये, देखना और सुनना, फिर उस चीज को समझना, फिर बाद में सोचना, फिर करके देखना, और जब हमें समझ में आता है तो फिर हम एक्सप्लेन करने लग जाते हैं दूसरे को, है कि नहीं? चाहे वो गेम हो, चाहे आप कोई भी गेम खेलते हो, तो जब आप उसके मास्टर बन जाते हैं तो अपने दोस्त को बोलते हैं अरे ये वाला बटन ये वाला दबा के दे, ऐसे से वैसे, फिर तू उछलेगा, है ना? तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब दूसरा क्या है, आज मैं आप लोगों को गेम दिखाना चाहता हूँ जिसको आप मम्मी पापा को जीत के दिखाना हो, ठीक है? ये गेम भी जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, लंग्स, अभी हमें अपनी लंग्स को बहुत स्ट्रांग रखना है। लंग्स की एक्सरसाइज डंबल से नहीं कर सकते हम लोग, है ना? या तो जॉगिंग करनी होती है। अब जॉगिंग के लिए भी नहीं बाहर जा सकते अभी, तो ये भी लॉकडाउन में, और क्या करें भाई, है ना? तो लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है। तो मैंने एक गेम बनाया स्ट्रॉ पिक करके, उसका नाम मैंने दिया है। तो देखिए, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रॉ पिक। इसको मैंने नाम दिया स्ट्रॉ पिक। इसको खेलने के लिए आपको स्ट्रॉ की ज़रूरत है, और मैंने छोटे छोटे पेपर काटे हैं, देखिए, उनको अपने मार्क दिए हैं। ये 2 से भी ज़्यादा जने खेल सकते हैं इस गेम को, 3-4। तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे पेपर के पीस काट लेंगे, स्क्वायर में या ट्रायंगल, जैसे भी आपको इच्छा है, वेस्ट पेपर को यूज़ करते हुए उसको अपने मार्क दे देंगे। जैसे हमने देखिए राउंड और एक्स दिया है। अब करना क्या है, इसको एक आप कटोरा ले लें या ऐसा मग ले लें, ज़रूरी नहीं है ये कप की ज़रूरत है, आप कटोरा भी घर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट बोले, इसमें मैंने 21 पीसेस रखे हैं राउंड के। आप कम रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे भी। और ये जो एक्सरसाइज है, ये लंग के लिए एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी की बीमारी जो है, जो बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है, उसमें कहा जाता है कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो लंग्स के लिए हम क्या एक्सरसाइज करें, तो ये एक एक्सरसाइज है लंग्स की, जो कि आप खेल खेल में अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसको स्ट्रॉ की मदद से आपको खींच के ऐसे पिक करना है। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं अपना स्ट्रॉ। और जैसे कि हम खेल के दिखा रहे हैं, हम आपको स्टार्ट। ये मैं जीत गया। सो आपने देखा कि मैंने स्ट्रॉ की मदद से सब इस कप में मैंने डाल ली अपनी केसो। तो ऐसे आपको खेलना है और खेल खेल में अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू। सिंपल था ना गेम, है ना? कोई भी कर सकता है, घर में बना सकते हैं, है ना? अगर ये बेंडेबल स्ट्रॉ नहीं है तो आप ऐसे स्ट्रेट रहना पड़ेगा आपको, वैक्यूम क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि हम इसमें लंग्स की एक्सरसाइज कैसे हो रही है, हम जब हमारे लंग्स ऐसे है ना, और जब हम खींचते हैं तो मतलब उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। अभी सांस फूल रही है और बंद हो रही है, सांस फूल रही है बंद हो रही है, उसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हम अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं तो लंग्स को भी ताकत लगती है उसको रोकने के लिए, और वहां से आप उठा के एक दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाती है, ब्लड के थ्रू जाती है ऑक्सीजन। ब्लड ले जाता है हर पार्ट में ऑक्सीजन। कभी कभार हमारा पैर दब जाता है ना, ऐसे करके फोल्ड करके रखते हैं, थोड़ी देर में उठाते हैं तो झन्ना जाता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, तो इस भाग को हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपरली, तो वो नसें थोड़ी देर के लिए नम हो जाती, तो इसलिए वो झन्नाहट होती है। जब वो ब्लड आ जाता है सर्कुलेशन प्रॉपरली, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो देखो ऐसे मजाक मजाक में कितनी चीजें सीखते हैं हम। ओके, तो ठीक है। सो आप लोगों ने गेम देखा है, मैं चाहता हूँ आप लोग गेम खेलो और नेक्स्ट टाइम मुझे बताना कि कितने जनों ने मम्मी पापा को हराया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं जो आज की एक्टिविटी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। पेपर बुक मार्कर, ये है एंग्री बर्ड,
जो मैंने स्पेशली कल रात को आप लोगों के लिए बनाया। अब ये बुक मार्कर कैसे है, अगर ये मान लीजिए कि मेरी ये डायरी है ना, अब मैं एक किताब है ये मेरी, मान लीजिए अब ये किताब में मैंने आज यहाँ तक पढ़ा, तो इसको हम यहाँ पे आज मैंने यहाँ तक पढ़ा है, तो मैंने पेपर में लगा के ऐसे रख दिया। सुंदर लग रहा है। वैसे ही मैंने काव भी बनाया है। ये देखो मेरा काव, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे पन्ने में मैं काव को लगा के दिखाता हूँ। तो कितना सुंदर काव बनाया मैंने, देखो, है ना, एंग्री बर्ड, काव। उसके बाद क्या बनाया मैंने, ओह माय गॉड, मिनी बॉक्स बनाया, ये देखो। इसमें मैंने गुगली आइज लगाई है, अगर आप देखो तो। मगर गुगली आइज नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। देखो मैंने एंग्री बर्ड पेपर से बनाया ना, व्हाइट पेपर लेके, है ना। ये अलग अलग तरीके से मैंने जानबूझ के गुगली आइज भी लगाई कि हमारे पास ऑप्शन गुगली आइज का। मैं क्राफ्ट में आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, अगर आप मुझे मेरी सीरीज को देख रहे हो धीरे धीरे, तो हर चीज दिखाता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें भी मिलती हैं। और ये मेरा देखो मॉन्स्टर, मेरा डेंजर मॉन्स्टर। इसके दांत बनाने बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने देखो बेटे नहीं बनाया ये, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो आज मैं आप लोगों को ये बनाना दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ओके, इसमें मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, एक 7 मिनट की वीडियो, आप वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा। जिसके पास ओरिगेमी शीट है उससे भी बना सकते हैं, नॉर्मल कॉपी के पेपर से भी बना सकते हैं। आप स्केच पेन से बाद में कलर कर लीजिएगा या से कलर कर लीजिए। अब ये वीडियो स्टार्ट है, देखिए वीडियो कैसे बनाना। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है पेपर बुक मार्कर। इसके लिए आपको एक वाइट ऐसी शीट, या तो कोई भी आप कॉपी का भी पेपर ले सकते हैं, या तो ऐसी कोई कलर शीट आपके पास ऐसे हो तो सही, बहुत सुंदर सुंदर बन सकते हैं। कैसे कैसे तरीके के बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपने क्या किया, A4 शीट को बीच में ऐसे कर लिया। बीच में भी कर सकते हैं या आधा भी कर सकते हैं, हाफ इंटू हाफ भी। अगर A4 शीट है तो उसमें से थोड़ा बड़ा बनाना है तो हाफ में भी आधा ही निकाल लिया। उसमें से मैंने एक स्क्वायर निकाला, उस स्क्वायर को मैंने एक ये फोल्ड दे दिया। कोनों का ध्यान रखिएगा, बराबर हमसे निकालते वक्त ऐसे करके निकाला, जो भी एक्स्ट्रा था उसको काट दिया। उसके बाद स्क्वायर हो गया। पहले स्क्वायर को मैंने, अगर आप देखें तो मैंने इसको अब चारों कोनों को बराबर करके दिया है, चारों कोनों को बराबर करके रेक्टेंगल शेप दे दिया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रेक्टेंगल शेप है। 2 पार्ट में रेक्टेंगल शेप दिख रहा है ना। मैंने खोला और फिर दूसरी तरफ से भी एक रेक्टेंगल शेप दे दिया। तो दोनों साइड से हमने उसको फोल्ड कर दिया, कहने का चलिए रेक्टेंगल शेप दे दिया। चारों इनको धारियों को अच्छे से फोल्ड कर लें। और आप देख पा रहे हैं तो ये अब इसमें शेप है। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो एक रेक्टेंगल शेप आ चुका है। और रेक्टेंगल को करके हमने, अगर आप देखें तो चारों तरफ, दोनों तरफ से फोल्ड कर जब किया तो ये वाला शेप आया, और यहाँ से जब किया तो ये वाला शेप आया। अब इस शेप में से हमें करना क्या है, जो भी एक ट्रायंगल वाला शेप है उसको हम बाहर निकाल देंगे। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक हमने जो पहले जो किया था, जो स्क्वायर निकालने के लिए जो किया था, ये वाला जो तिरछा है, इनमें से एक को निकाल देंगे। इसको, जैसे मैं इस वाले को निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, कैंची की मदद से। कैंची को बिल्कुल सीधा पकड़ लें और इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से काटें। अपने पापा मम्मी की मदद ले लें और दूसरी तरफ भी इसको ऐसे काटें। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने इसको, इस शेप को, अब ये अलग हो रहा है। अब ये
अलग हो गया। आपको ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं, मैं दिखाने के लिए लाइन बना रहा हूँ सिर्फ। अब अगर आप देखें तो ये एक ऐसा शेप है। अब इसको हमें करना क्या है, अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है ना, फोल्ड हो जा रहा है एक दूसरे के ओवरलैप। ऊपर, ओवरलैप मतलब। अब मुझे यहाँ पे एक इस वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा, मदद से ट्रायंगल एक शेप निकलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इसको खड़ा किया बिल्कुल सही तरीके से। ये ही है जो ट्रिकी पार्ट है इसका, जो आपको समझने की इसको जरूरत ध्यान है। रखना। हाँ, और गलत इसको फोल्ड भी मत मैंने करना। ऐसे मदद से इसको, कोनों को अच्छी तरह से मिला लें। यही है जो एक है ट्रिकी पार्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऐसे हो चुका है। अब पहले ये नॉर्मल था एक पीस निकालने के बाद, उसके बाद मैंने एक शेप ऐसे रख के ये खाली वाले भाग को ऊपर रख के इन दोनों को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसको अंदर की तरफ, यहाँ ट्रायंगल अगर आप देख रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल शेप भी दिख रही है, दोनों तरफ ऐसे हुआ है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर आप देखो, अगर मैं इसको ओवरलैप करता हूँ तो इसके ऊपर आ रहा है ऐसे, और इसको भी करता हूँ तो इसके ऊपर आ रहा है ना। तो मैं पहले वाले को ऐसे फोल्ड कर दूंगा, दूसरा जो वाला है ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जो हमने अभी फोल्ड किया था, इसको इसके अंदर डाल दूंगा, इसके अंदर, इसको इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर जा रहा है अभी, और इस लाइन तक डालूंगा, इस लाइन तक जहाँ पे ये फोल्ड है। अगर आप देखें इसको आराम से आपको डालना है धीरे धीरे करके, और ये इसके अंदर आ गया है। अगर आप देख पा रहे, इसको कोनों को अच्छी तरह से डाल दीजिएगा प्यार से। आपका पेपर बुक मार्कर का बेस तैयार हो चुका है। अगर मैं कहूँ बेस तैयार हो गया है, तो अगर ये आपकी किताब है तो आपका किताब में ये एक ऐसे लगने के लिए तैयार हो चुका है। मगर इसको हम सुंदर बनाएंगे। सुंदर कैसे बनाएंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि सुंदर कैसे बनाएंगे। सुंदर, अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैंने एंग्री बर्ड बनाया है ना, ये देखिए एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड अगर ये किताब है तो किताब का ये कोना ऐसे किताब में चला गया, एंग्री बर्ड, तो ऐसे सुंदर दिखेगा। वैसे ही अगर आप देखें मैंने दूसरा, मैंने काऊ भी बनाया, देखिए है ना। वैसे ही मैंने एक एलियन बनाया है, या मेंढक भी बोल सकते हैं इसको, आपको जो वो लगे। इसमें मैं एक जिगजैग करके वो लगा देता तो मेंढक हो जाता, और इसको मैं अगर ऐसे करूँगा ये मेरी किताब का। और वैसे ही मैंने एक और चीज़ बनाई है, एक सुंदर डेंजर मॉन्स्टर। तो मैंने अगर इसको किताब में ऐसे लगाया मॉन्स्टर को, तो मैंने आज यहाँ तक पढ़ी है किताब, तो मैंने इसको ऐसे बंद करके रख दिया। तो मेरी किताब में कल मैं इसको ऐसे खोल सकता हूँ। तो मैंने आपको बेस बनाना सिखाया। इसके बाद आप अलग अलग तरीके से देखिए, मैंने गूगली आइज लगा के भी आंखें बनाई हैं और विदाउट गूगली आइज भी आंखें बनाई हैं। ये देखिए एंग्री बर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपकी क्रिएटिविटी है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं इस चीज़ को। बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, ये बना के मुझे ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू। सो आप लोगों ने देखा है ना, और ये पेपर बुक मार्कर है, और डेली हम स्कूल है तो स्कूल में किताबों के साथ तो खेलना ही है। जब हम स्कूल में किताबों के साथ खेलेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज भी होनी चाहिए उसको बंद करते वक्त। एक हमारा क्यूट सा पेपर बुक मार्कर होना चाहिए। ओके,
सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। जितने कर सकते हैं साथ में बनाते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। और नहीं तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं बाद में, उसको वीडियो के द्वारा आप लोग इस चीज को दोबारा आप क्या कहते हैं बना सकते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक A4 साइज पेपर लिया, तो A4 साइज में मैंने पहले, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आप लोगों को खड़ा पेपर फाड़ने के लिए बताया है ना। तो वो दोनों तरफ से हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप खड़े पेपर को, या पेपर को बीच में फोल्ड करके दो भाग निकाल, तो एक ऐसे भाग निकल जाएगा। जैसे मैंने इस बार इसको बीच में से काटा, बीच में से काटने के बाद मैंने इसमें से ऐसे फोल्ड करके इसको एक स्क्वायर निकाला। क्योंकि कोई भी हम ओरिगेमी की चीज करते हैं तो हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ती है मैक्सिमम में। ऐसा नहीं है कि ओरिगेमी में पूरा स्क्वायर ही पड़ता है। कितने में हम जैसे जहाज बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, तो उसमें हमें स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती। कितने जहाज में पड़ती है, कितने में नहीं पड़ती। ओके, सो इसमें से मैंने ऐसे करके निकाला, और जो ये वेस्ट पेज है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, ये इसका पेपर था, मैंने इसको निकाल दिया और इसमें से स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने एक चीज बताई है कि इसमें से सबसे पहले हमें रेक्टेंगल शेप करना है। इसको फोल्ड करना है ऐसे करके, चारों कोनों को बराबर फोल्ड करना है। एक साइड हो गई, फिर इसको मैंने दोबारा खोला और दूसरी साइड से भी मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी ये स्क्वायर बन गया दोबारा, अगर इसको मैं छोटा बना दूं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें से मैंने उसके बाद कहा था कि एक भाग बाहर निकलेगा। अब वो कौन सा होगा, जिसमें जो हमने ट्रायंगल स्टार्टिंग में ट्रायंगल बनाते हुए किया था ना, तो एक भाग निकाल देंगे उसमें से, एक भाग कोई सा भी, आपकी मर्जी कौन सा निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब उस वक्त भी ये था कि मैंने आप लोगों को लाइन बना के दिखाई थी कि ऐसे एक, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। यहां से ये हो गया फोल्ड और यहां से ये हो गया। अब एक भाग निकलना है जो कि ये ट्रायंगल वाला था, तो मैं इस वाले को निकाल रहा हूं। ओके, कैंची की मदद से मैं इस भाग को आप लोगों के सामने देखो। अब कैंची भी ना स्केल का काम करती है, अगर आप सीधा रखेंगे तो। अंदाजन काटते वक्त हम एकदम 100% तो नहीं काट पाते, मगर लगभग काट पाते हैं। तो उस वक्त कैंची को सीधा रखेंगे तो कैंची भी काफी हद तक आपको स्केल का काम करके दिखाएगी सीधा, अगर सीधा रहेगा। तो ये मैंने भाग निकाल लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये निकल गया है पीस, और मेरा पीस ऐसे हो गया है। ओके, इस वाले भाग को ऊपर की साइड रखेंगे। अब क्या करना है, जो मैंने ट्रिकी पार्ट बोला था वीडियो में, ट्रिकी पार्ट ये था कि ये वाला जो साइड की ये जो दो पॉइंट हैं ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे। ओके, कहने का मतलब है कि ये वाले भाग, ये वाले जो दो कोने हैं ये इस तरफ आप यहाँ तक लाओगे इस पॉइंट। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा इसको ऐसे फोल्ड कर, आप नीचे रख के करना। मैं इसलिए आप लोगों को ऊपर दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कैमरे में दिखाना है, वरना जितनी भी फोल्ड्स हैं उसको आप टेबल पे या जमीन पे रख के करना, क्योंकि आपको ज्यादा मोटर मतलब ज्यादा आपका सही एक्यूरेट काम होगा। ओके, हमें ज्यादा सपोर्ट मिलता है उससे। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसको अगर देखें तो एक साइड फोल्ड हो चुकी है और इसको भी फोल्ड करना है ऐसे। ठीक है, मैं व्हाइट में इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि व्हाइट में मुझे अगर लाइन लगाऊंगा ना तो इजीली आप लोगों को कैमरे में दिखेगा। मैं अलग कलर भी ले सकता था, मगर उस कलर में फोल्डिंग में बहुत दिक्कत आती है दिखने में। कैमरे में व्हाइट में बहुत आसानी रहती है। तो दूसरे को भी मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगा। ओके, मैं इसकी लाइन, और फोल्ड करते वक्त देखो कितनी बार ना हमारे पास ऑलरेडी, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारे पास ऑलरेडी लाइनें होती हैं। जैसे ये लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये लाइन है, इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा ना
तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन मुझे सपोर्ट करेगी। जब ये लाइन सीधी हो जाएगी ना, इसके नीचे रखूंगा तो ऊपर ऑटोमेटिकली सीधा रहेगी, नेचुरली सीधी आ जाएगी। अगर ये लाइन आपकी सीधी रहेगी, फोल्डिंग बिल्कुल सीधी रही तो, ये वाला फोल्ड सीधा रहा तो ये लाइन के साथ इसको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सीधा है ही, इसको इसके साथ फोल्ड करूंगा तो बिल्कुल यहाँ पे भी अपने आप राइट वो आ जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, ओके, और मैंने अच्छी तरह से इसको फोल्ड, क्यों? क्योंकि इसको एक दूसरे के अंदर जाना है, तो ये जो कोने हैं इनको अच्छी तरह से आपको दबा देना है, पूरे नाखून से दबा देना इसको अच्छी तरह से। तो अब मेरा फोल्ड ऐसे हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या कहा था? उसके बाद मैंने कहा था कि ये इसको, ये तो ऑलरेडी फोल्ड हो रहा है, देखो, इसको नीचे रखना है, इसके ऊपर यहाँ पे लेके आना है। ये हो गया पहला। अब ये जो है, इसका जो ये मैंने फोल्ड किया था, है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसके अंदर जाएगा, इस वाले, ये जो ये जगह है ना, इसके अंदर जाएगा। यहाँ ऐसे किया मैंने, इसको लिया खोल के और इसके अंदर प्यार से देखो धीरे से फोल्ड करके डाल रहा हूँ। आप लोग दिख रहा है आप लोगों को? ये एरो है ना, अब इसके नीचे जा रहा है, देखो इसके नीचे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इंटरलॉक हो जाएगी वो अपने आप ही। धीरे धीरे डाल रहा हूँ मैं, देखो प्यार से डालना है इसको। अब मैं धीरे, देखो इतना जा चुका है मेरा, और थोड़ा सा और जाना बस। तो इसको मैं धीरे धीरे मिलाते हुए इसको मैं ले लिया, और ये मेरा लगभग, तो थोड़ा थोड़ा नहीं था, उसको मैं आराम से कोने कोने को डाल रहा हूँ। तो अगर आप देखो तो मेरा ये बेस तैयार हो चुका है। इसके अंदर एक पॉकेट है छोटी सी, देखो पॉकेट है, लो पॉकेट आ गई है मेरे पास एक, है ना। तो ये पॉकेट को हम क्या करेंगे, इस पॉकेट को, ये हमारा बेस है, जो कि अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को दूसरे कलर में, व्हाइट में व्हाइट रखूंगा तो पता नहीं चलेगा आपको। ये अब देखो ये बन चुका है, ऐसे जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप अपने आप सोचिए, बनाओ। एक दो तीन चीजों का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सपोज मुझे दांत बनाने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दांत बनाने, तो मैंने दांत के लिए क्या किया है, ये देखिए मैंने जिगजैग काटना शुरू किया एक कोने से। वेस्ट पेपर को, मैक्सिमम वेस्ट पेपर को लेना है, नया पेपर नहीं लेना हमें, बड़े बड़े पेपर नहीं लेने। वेरी गुड। सो दांत ये देखें, इसको मैंने जिगजैग कैंची से काट सकते हैं आप, कागज लगा के, मगर थोड़ी सी जगह ऊपर रखना उसके। कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है मैंने एक्स एक्स किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, इतनी जगह चिपकाने के लिए भी तो चाहिए होगी ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे काट दूंगा, और मुझे जितनी दांत की जरूरत है मैं थोड़ा ज्यादा काट के रखूंगा और बाद में मिला लूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको निकाला, ओके, और मैंने इसको ऐसे काटना शुरू कर दिया। तो ये देखो ये निकलना शुरू हो रहा है ना। आपको पेंसिल की भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि दांत ना हमारे ऑलवेज टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, छोटे बड़े, हमें बिल्कुल मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भी दांत देखोगे तो टेढ़े मेढ़े देखो, है ना, और नेचुरल दांत भी देखो टेढ़े मेढ़े तो ये भी टेढ़े मेढ़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल बहुत एग्जैक्टली एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं। तो मैंने इसको निकाल लिया और यहाँ काट दिया इसको, इतना ही चाहिए मुझे। तो ये जो ऊपर वाली जगह है थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा फेविकॉल, और फेविकॉल जब भी चिपकाते वक्त प्लीज ज्यादा फेविकॉल मत लगाना, थोड़ा फेविकॉल लगाना है हमें जितनी हमें जरूरत है। बहुत ही, मुझे मालूम है कि बच्चों को लगता नहीं कि वो फेविकॉल से चिपक जाएगा उसमें, मगर थोड़ा फेविकॉल लगाएंगे तो जल्दी चिपकता है। ओके, तो कम फेविकॉल यूज करेंगे हम, ज्यादा फेविकॉल यूज नहीं करेंगे, या तो ग्लू स्टिक कर दें, जो भी आप लोगों के पास है। और इसको हमें क्या करना है, अगर आप देखो तो मैं अगर इसको चिपकाऊंगा तो मैं इसको हल्का सा ऐसे रख के, सो दैट ऊपर मैंने जगह छोड़ी थी ना, थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ी है, तो इसको मैं अंदर डाल दूंगा, ऐसे छुपा दूंगा, और ऊपर वाली जगह को छुपा दूंगा, तो ऐसे ही दांत ही सिर्फ दांत दिखेंगे।
अलग कलर यूज करूंगा मगर मैं। ओके, अगर मेरी व्हाइट शीट है तो कुछ और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कलर कर देना, है ना, स्केच पेन या क्या कहते हैं क्रेयॉन से कलर कर दो इसको, तो ये वैसे भी अलग हो जाएंगे। मगर क्रेयॉन ये ऊपर वाले भाग में मत लगाना, ओके, जहाँ चिपकाने वाले, क्योंकि ज्यादा मेहनत हो जाएगी आपको। ठीक है, और आंखें कभी भी हम बनाते हैं, मैं चाहता हूं आप 2 बार मत काटना उसको। आप जैसे ये है, इस पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करना, ओके, फोल्ड हो गया। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जब मैंने फोल्ड किया तो मेरे पास 2 पीस आ गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। अगर मैं इसको डबल करके काटूंगा ना, अब मैं इसको डबल करके काट रहा हूं तो एक ही बार में मेरे पास 2 पीस आ गए, और वो भी बिल्कुल सेम 2 पीस आए। ये देखिए, अब इसको मैं लगाऊंगा तो ये आप आंख बोलोगे, मगर मैं इसको बोलूंगा नहीं यार ये तो कान है, देखो। अगर अभी मैं इसको आंख कह रहा हूं तो आंख मान लोगे आप, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूंगा नहीं ये कान है तो कान भी मान लोगे। अभी मैं कह रहा हूं नहीं यार ये तो इसके पैर है, अब है ना, इसके पैर हैं ये, तो मान लोगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर सेम कटे हुए हैं, और कभी भी बहुत ही मुश्किल से हम निकाल पाते कि बिल्कुल एग्जैक्ट। ये गोल नहीं कटे हुए, देखो गोल नहीं कटे हुए, मगर मैं इसको देखो, ये जो इसकी जो धार है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा है, और इसको भी यहां से टेढ़ा मेढ़ा रखता हूं बिल्कुल दोनों को, तो ये आंखें लगती हैं। मगर मैं इसको बोलूंगा ये पैर है तो पैर भी मान लोगे जब इसको नीचे झुका दूंगा। ये तो छोटा सा कुछ बनाऊंगा और मैं बोलूंगा इसके पंख है तो पंख भी मान लोगे इसको आप, या बोलूंगा कान है तो कान भी मान लोगे। ठीक है, तो जब भी कहने का मतलब ये है कि कभी भी हम जब सेम सिमिलर काटते हैं, और कैसे काटते हैं, इसको फोल्ड करके जब निकालोगे आप, तो वो जैसे आप दर्शाओगे, आर्टिस्ट को अगर आप देखोगे, कभी कभी ऐसा बनाता है वो कहता है आदमी है, तो हम मान लेते हैं आदमी है साहब। क्यों? क्योंकि उसने दर्शाया वैसे उसको, आदमी इंसान को, या मतलब कोई भी चीज को, या चिड़िया को, मोर को, कोई मतलब पत्थर को, कोई मूर्ति, है ना। अब हम गणेश भगवान की जब सूंड बना देते हैं तो हम समझ जाते हैं गणेश भगवान की आकृति है, वो आर्टिस्ट ने वैसे दर्शाया, हम समझ गए, वरना तो सिंपल ऐसे ही तो किया उसने। मैं तो मानू उल्टा 9 है ये और कुछ नहीं है, 9 बनाया उल्टी तरह से, है ना। तो वो उसने अपने जो जैसे आप दर्शाओगे, कहने का मतलब है वैसे ही वो दिखेगा, वो आपके तरीके, आप हो उसके आर्टिस्ट, आप हो इसके डायरेक्टर आप हो, और स्टोरी राइटर आप हो। जैसे आप इसको दर्शाओगे, कान है तो कान दिखेगा, आंख बोलोगे तो आंख दिखेगी, पैर बोलोगे तो पैर दिखेगा। मगर कैसे? जब हम सेम एग्जैक्ट 2 पीस निकालते। ठीक है, तो कभी भी जो करना, जैसे हमारे कान 2 हैं, आंख 2 है, तो ऐसे पीस निकालना एक ही बार। आप भले इसको गोल ना काटो, मगर ये मानना पड़ेगा दूसरे को, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो सिमिलर है। कि एक चीज का हरदम ध्यान रखना कि जब आपने ऐसे काटा है तो ये ऐसा ही रहे, इसकी चोंच निकली है तो इसकी भी चोंच ऐसे, इसके अपोजिट में टक्कर ना हो, ऐसे ना हो जाए। ओके, थोड़ा मैच नहीं करेगा। इन दोनों की जो शेप है, ये और ये ओवल ऐसे आएंगे साथ में, तो बिल्कुल मैच करेगा। ओके, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, बना के भी दिखाया है, और ये बुक मार्कर जो है ये डेली आप लोगों के काम आने वाला है। आपकी टीचर आपको मतलब थैंक यू बोलने वाली है जब आप उनको दोगे सुंदर सा बनाते हैं। तो इसको करो, इससे आपको किताब खोलने में बड़ी इच्छा होगी कि मेरा मॉन्स्टर वहां पे है, तो मैं मॉन्स्टर के नाम पे खोल दूं किताब। सो आई होप एवरीबडी लाइक्ड इट वेरी मच। मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमें बना के भेजें, so that अंकुश सर उसको हमारी वेबसाइट में लगाएं।